कल रात सदर बाजार में 30-35 लड़कों ने गंडासियों और गोली से हमला कर दिया। घर पर दहशत का माहौल है और सारे परिवार वाले यहाँ पर खड़े होकर उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन से जितना जल्दी हो सके इनकी सहायता हो। ईंटें भी बरसाई गई हैं और गंडासियों से दरवाजे पर भी वार किया गया और दूसरी तरफ गोली चलने की भी बात कही जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, एक बार मैं आपको पहले दिखा दूं कि जहां पर गोली लगने की बात बोली जा रही है कि यहाँ पर गोली लगी है, ऐसा परिवार वाले कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं एकत्रित हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था। जी, क्या हुआ था रात को? कल रात को 12 बजे के लगभग 30-35 लोग आते हैं जी। और मेरे घर पे हमला कर लेते हैं जी। इसके बाद वो उनके सभी हथियार थे, सब किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में गंडासी। अगर मेरा कल गेट खुला होता तो हमारे घर में हो सकता है जान मान के हानि हो सकती थी, लेकिन हम फिर भी ना डर की वजह से हम अंदर बैठ रहे क्योंकि ईंटों का पथराव। इसके बाद मैंने मैडम जसविंदर कौर को फोन करती हूँ तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, मेरे घर पुलिस भेजी। पुलिस के सामने भी ईंटें आती रही है, पुलिस के सामने भी आती रही है। बालिया जी मौजूद थे तो ईंट आने के बाद बालिया जी देखे सारे भाग लिए थे। ज्यादा तादाद थी, 30-40 आदमी की तादाद थी, भाग चुके थे जब तक। लेकिन ये जितने भी गुंडे हैं ना जो आ रहे हैं, गोली भी चली है रात को? गोली भी चली है, गोली तो उसके बाद चलेगी। अच्छा, पहले ये आते हैं, उसके बाद जितने भी ये गुंडे लोग हैं ये सारे वाई के गुप्ता के गुंडे हैं। ये सारे ये वाई के गुप्ता कौन है? वाई के गुप्ता ये दारू के ठेके जो है। अच्छा, दारू के ठेके वाला। तो उन्होंने हमला क्यों करवाया? हमला इसलिए करवाया, पहले ये बच्चे दारू बेचते थे जी, उसके बाद ये दारू का जब काम खत्म ही होगा, ये दारू के आड़ में अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। वाई के गुप्ता मेरे घर पे आया था एक बारी, वो मेरे घर में भी धमकी दे दूं का गया था। ये क्या कर गया था कि या तो काम बंद है, हमारे काम ही नहीं है, फिर भी काम के पीछे बड़े, काम बंद करो बंद करो। इसके बाद क्या कहेगा, नहीं तो चालान काट दूंगा, अंदर कटवा दूंगा। एक आदमी मैं धमकी देकर चला गया। वो कब देकर गए थे धमकी? ये कम से कम हो गया, ये 15-20 दिन की बात हो गया। उसका हमारा काम भी नहीं है। इसके बाद भाई के गुप्ता ये जितने भी गुंडे हैं, वकील, बैटरी, मोनू कल्याण, मोनू बादशाह, गोल्डी, जुगनी, शिवा, ये यहाँ 8-10 बंदे जो कि वाई के गुप्ता की रेड में लगा रहे हैं। लेकिन वाई के गुप्ता को हवा देता है, पूरी फुल हवा देता है क्या मैं बैठा हूँ जो मर्जी करो। पुलिस को कंप्लेंट की? एसपी साहब से मिले आप लोग? एसपी के पास अब जाएंगे, कंप्लेंट पुलिस में 2 दे चुकी हूँ। ठीक है, ये तुरंत काम जो मर्जी करना, तो हमारा प्रशासन कुछ बिगाड़ सकता है ना, कुछ हमारे पर वाई के गुप्ता का हाथ है। वाई के गुप्ता ने पहले भी कई बंदे मरवा रखे हैं। तो ऐसी धमकी देकर गए हैं? वो धमकी देकर गए, सरेआम करे, काम बंद करो, अंदर करवा दूंगा, उठवा दूंगा, मरवा दूंगा, ऐसा कह के जाते हैं ये। ठीक है, लेकिन वाई के गुप्ता हमारे समाज को तो बहुत बुरा कर रहा है, हमारे बच्चों के साथ बहुत बुरा कर रहा है। ये वाई के गुप्ता जब मर्जी हमारे बच्चों को मरवा सकता है, जो बंदा गोली चलवा सकता है वो कुछ भी करवा सकता है। ये वाई के गुप्ता की सारी हवा, ये वाई के गुप्ता की हवा ले रहे हैं। मतलब क्या, वाई के गुप्ता घर घरों में हमले करवा रहा है। ये आज से पहले भी वकील बैठ ने कई घरों में घुस के हमले किए हैं, डर के हमारे लोग आगे नहीं बढ़ते जी। हम आगे आए हैं, आज हमारे साथ समाज लगेगा, हमारे साथ समाज, क्योंकि इनसे इतना पूरा मोहल्ला, पूरा समाज परेशान है इनसे जी, क्योंकि हर चीज घर में घुस के ही बाहर करते हैं कि रात को कोई जगह नहीं, और जो करना होता है वो करके चले जाते हैं। रात को साफ देखा गया, इतने सारे जने आके घर के अंदर आते सीधा हमला करते हैं। मैं सो रही थी, मैं उस छत पे से देखा तो आप इनके हाँ इनके साथ हैं, तो देखा तो इतने सारे जने थे, सारे ईंट बरसा के जो इनको हाथ लगा वो मार। तो जान से मारने की कोशिश से आए थे कि जान से मारने की? जब गोली चली है तो ये जान से मारने की ही साजिश थी, और सारे मार के सारे एक दूसरे के पीछे भागे, एकदम से भाग के सीधा पीछे गए घूम घाम के, और सारे कह रहे थे अब दूसरे के घर में जाना है, ऐसा करते करते सीधा आगे चले गए थे। फिर वो तो हमारी मैडम है ना, जो जसविंदर कौर जी, बहुत जेन्युइन लेडीज हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं, तुरंत एक्शन लेती हैं। पुलिस आ गई थी, उसके बाद भी नहीं माने वो? उसके बाद फिर ये चले गए थे। फिर हम सोने की तैयारी में थे, सोने की तैयारी में तो हम अंदर थे, जैसे अंदर आए फिर उसके बाद फायरिंग करके गए घर में। वो तो बच ही गए, मतलब मेरे हस्बैंड बच गए जी। और अभी भी फोन आया, उसको फिर धमकी दे रहे हैं, कि आज फिर हमला करेंगे। करनाल एसपी से मिल क्यों नहीं रहे, इंतजार क्यों कर रहे हो? क्योंकि उनका फोन आया, वो बाद में गन लेके आए थे जी। उसके बाद उन्होंने, मेरे फूफा जी खड़े थे फ्रिज के पास, यहाँ से रोशनी से दिखते हैं बिल्कुल, फ्रिज के पास खड़े थे, तो वहाँ पे गोली मारी उन्होंने, तो उनका निशाना मिस हो गया, तो दीवार पे गोली लगी, नहीं तो आज मेरे फूफा जी नहीं होते। आज बिल्कुल, आज भी धमकी दे रहे हैं वो, वापसी करेंगे, जो भी करना है आपने कर देंगे फारिग जी। उन्होंने कह रहे फटाफट कोई केस वेस नहीं करना, आज फिर हमला करेंगे। वो एसपी से मिलना चाहिए आपको, क्योंकि मामला आज ना वो सीएम खट्टर जी आए हुए हैं, तो सारे इसलिए हम मिल नहीं पाए, नहीं तो हम रात को मिलते रहो। अगर अब दोबारा हमला हो गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा आंटी? चलो वो तो मैं अभी बात करती हूँ, मैडम से बात करती हूँ, फिर दोबारा धमकी आ रही है। फोन पे हमारी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, रिकॉर्डिंग सुना देंगे अगर रिकॉर्ड है। रिकॉर्डिंग किसके पास है? किसी के पास रिकॉर्डिंग नहीं करी, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग करी नहीं उन्होंने। फोन किसका आया था अभी, किसका फोन आया है? राहुल का।
राहुल खजले का फोन आया, खजले का फोन आया था कि आज फिर हमला करेंगे तुम्हारे पास। अच्छा, कि जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, हम करेंगे। वो उनका भाई के गुप्ता का आता, कितनी बार ये पकड़े गए, भाई के गुप्ता ने तुरंत फोन करके छुड़वा दिया। फुल सपोर्ट है जी गुप्ता जी की है। वो कह रहा है जब तक एक जरा मर नहीं जाएगा ना, भाई के गुप्ता चैन से नहीं बैठेगा। भाई के गुप्ता हमारे बच्चों को मरवाने के पूरी तादाद पर है, मेरे लड़के के पीछे लगे हुए हैं बिल्कुल मारने के चक्कर। पहले भानु मरवा दिया था भाई के गुप्ता ने, क्या कर लिया, कुछ नहीं हुआ उसका, नोट भरता है जी निकल जाता है। भाई के गुप्ता हमारे बच्चों का दुश्मन बन चुका है। जी जी जी, आप पड़ोस से ही हैं? हाँ जी, हम तो सारे अंदर थे, बच्चे देख के घबरा गया था, इतना बुरी तरह से रोने लगा था, सारे बुरा हाल हो गया था, सारे बहू की इतनी हालत खराब हो गई थी, हम तो सारे डरे बैठे। तो कुंडी लगा ली, फिर भी गाली गुप्तार करी उन्होंने बहुत, अंदर तक निकालो इनको घर से, मारो इनको, सारे इनको पकड़ पकड़ के इतना बोले बहुत ज्यादा। करनाल में बढ़ रहा क्राइम आप समझ सकते हैं कि रात को पहले दरवाजों पर गंडासियों से ईंटें से वार की जाती है और ऐसा परिवार वालों का कहना है कि गोली तक चलाई जाती है, और दूसरी तरफ दोबारा से फ़ोन करके धमकी दी जा रही है। आज मुख्यमंत्री करनाल में है, उनकी ड्यूटी में पुलिस प्रशासन व्यस्त है, वरना शायद अब तक कार्रवाई हो जाती। पर अब मैं करनाल के एसपी से ये उम्मीद रखता हूँ कि सर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि एक बार हमला करने के बाद अगर दोबारा से धमकी दी जा रही है तो मामला बढ़ सकता है, और शायद जैसा ये आंटी जी का कहना है कि जान चली जाएगी तब शांति बढ़ेगी, उससे पहले कार्रवाई होनी बनती है। कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मैं यही कह रही हूँ, तुरंत कार्रवाई हो बस। जी भाई, मैं गुप्ता जी के हाथ जोड़ना चाहता हूँ कि जी अपने साफ शूटर को संभाल के रखो। अब हम कोई गलत काम नहीं करते, इस घर से नजर हटा लो, बस अपने साफ शूटर को संभाल के रखो। जितने भी आपने फल रखे हैं, बैटरी, वकील, खजले पजले, मोनू, मैं तो ज्यादा नाम जानता भी नहीं, बट मैं ये चाहता हूँ कि अपने साफ शूटर को बोलो कि भी कोई और घर देखे, अब हम कोई गलत काम नहीं करते। आपको डर नहीं लग रहा, क्योंकि जो गोली चलाकर गए हैं, धमकी दे रहे हैं, दोबारा भी आ सकते हैं? अब बताओ कितना डर, पूरी रात तो सोए नहीं, अब और कितना डरे बताओ। पूरी रात हम डर के हमारे सोए नहीं है। मार तो जाएंगे, अब तो मरने को तैयार बैठे। नहीं, अगर हम हमारे में से कोई मरेगा तो कम से कम और घर तो बचेंगे। भाई समझ के मेरे फूफा पे फायर भाई के गुप्ता को तसल्ली मिल जाएगी। भाई के गुप्ता मरवा रहा, मैं कह रही हूँ सबसे बड़ा गुंडा ही भाई के गुप्ता है। भाई का गुप्ता गुंडा, गुंडन पे गुंडा, बदमाश है भाई का गुप्ता। बोले भाई के गुप्ता के भी उस घर की तरफ नहीं जाना, बात खत्म। अभी चलो सबूत के लिए बात, विरजलाल है जो दारू बेचता है, अपने सारे 10-15 गुंडे खड़े करके नहीं थप्पड़ मारा विरजलाल के। बताओ भाई के गुप्ता ने, इसकी कितनी हिम्मत बढ़ रही है, हमारे समाज में, हमारे समाज के लोगों को मार रहा है। तो मतलब ये तुमने पैसे वालों की जीत होगी। जब पूरा समाज एक गरीब है आप इसलिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूरा समाज एक तो हो जाएगा ना, ये भाई के गुप्ता जैसे ना 10 बंदे भागते डोलेंगे, समाज ये होएगा जब, क्योंकि भाई के गुप्ता गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हम नहीं चाहते कि इसकी गुंडागर्दी आगे बढ़े। गुप्ता जी से ये रिक्वेस्ट है, ये तो ना तो हमारा रिक्वेस्ट है गुप्ता जी से, ये बैठ वकील जिसमें जी के घर में घुस के मारते हैं। पहले भी आए हैं कभी ऐसे गुंडे? मोहल्ले में कई बार बात कर चुके हैं, हर किसी के घर में ही घुसते हैं, ये घर में घुस के हर किसी के घर में घुसते हैं। इस मामले में हम अभी चौकी इंचार्ज से भी बात करेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई की गई है, और एसपी साहब से भी पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर माहौल जो है वो जब इन्होंने पहले हमला करा था, कितना टाइम हुआ उसको, पहले भी तो करा था इन्होंने हमला। पहले वो भी आ मैटर चुके कुछ और था, पहले नहीं, वो मैटर कुछ और था, लेकिन जो मैटर है तो जान से मारने की कोशिश करी गई है। अब ये मैटर, ये मैटर गंभीर है, गंभीर मैटर है। कंप्लेंट दिया है आप लोग ना? हमने दे रखी है गुप्ता के खिलाफ और उसकी टीम के खिलाफ, जो उन्हें रेड पे गुंडे रखे हुए हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। बस सिर्फ हम इतनी अपील करते हैं बस प्रशासन से। हम भी यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि मामला जो है गंभीर हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अभी तो भगवान की गनीमत है कि सिर्फ ईंटों पर या दरवाजे पर जो हमला किया गया, और अगर किसी की जान चली जाती तो शायद फिर हमारा प्रशासन जो है जल्दी कार्रवाई करता। और आज जी वो दिखा दी है, और इस खबर को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और गेट तोड़ने की कोशिश की गई है, सारा इतनी राड़ और वो हमारे गेट तोड़ने की कोशिश की है, शुक्र करो गेट टूटा नहीं है, हिला पड़ा सारा। ये पुलिस की सिक्योरिटी आपको नहीं लगता? देखो दिखा सारा हिला पड़ा, देखो देखो। अगर ये गेट निकल जाता रात को दिक्कत हो जाती। खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि इनको इंसाफ मिल सके और इनके साथ कुछ और भविष्य में गलत ना हो सके। धन्यवाद। कल रात सदर बाजार में 30-35 लड़कों ने गंडासियों और गोली से हमला कर दिया। घर पर दहशत का माहौल है और सारे परिवार वाले यहाँ पर खड़े होकर उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन से जितना जल्दी हो सके इनकी सहायता हो। ईंटें भी बरसाई गई हैं और गंडासियों से दरवाजे पर भी वार किया गया, और दूसरी तरफ गोली चलने की भी बात कही जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, एक बार मैं आपको पहले दिखा दूं कि जहाँ पर गोली लगने की बात बोली जा रही है कि यहाँ पर गोली लगी है, ऐसा परिवार वाले कहते हुए नजर आ रहे हैं।
रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं एकत्रित हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था। जी, क्या हुआ था रात को? कल रात को 12 बजे के लगभग 30-35 लोग आते हैं जी। और मेरे घर पे हमला कर लेते हैं जी। इसके बाद वो उनके सभी हथियार थे, सब किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में गंडासी। अगर मेरा कल गेट खुला होता तो हमारे घर में हो सकता है जान मान के हानि हो सकती थी, लेकिन हम फिर भी ना डर की वजह से हम अंदर बैठ रहे क्योंकि ईंटों का पथराव। इसके बाद मैंने मैडम जसविंदर कौर को फोन करती हूँ तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, मेरे घर पुलिस भेजी। पुलिस के सामने भी ईंटें आती रही हैं, पुलिस के सामने भी आती रही है। बालिया जी मौजूद थे जी। तो ईंट आने के बाद बालिया जी देखे सारे भाग लिए थे जी। ज्यादा तादाद थी, 30-40 आदमी की तादाद थी, भाग चुके थे जब तक। लेकिन ये जितने भी गुंडे हैं ना जो आ रहे हैं, गोली भी चली है रात को? गोली भी चली है, गोली तो उसके बाद चलेगी, पहले ये आते हैं जी। उसके बाद जितने भी ये गुंडे लोग हैं जी। ये सारे वाई के गुप्ता के गुंडे हैं, ये सारे। ये वाई के गुप्ता कौन है? वाई के गुप्ता ये दारू के ठेके जो है, अच्छा, दारू के ठेके वाला। तो उन्होंने हमला क्यों करवाया? हमला इसलिए करवाया, पहले ये बच्चे दारू बेचते थे जी। उसके बाद ये दारू का जब काम खत्म ही होगा, ये दारू के आड़ में अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। वाई के गुप्ता मेरे घर पे आया था एक बारी, वो मेरे घर में भी धमकी दे दुका गया था। ये कह कर गया था कि या तो काम बंद है, हमारे काम ही नहीं है, फिर भी काम के पीछे बड़े काम बंद करो बंद करो। इसके बाद क्या कहेगा, नहीं तो चालान काट दूंगा, अंदर करवा दूंगा। एक आध को धमकी धमकी देकर चला गया। वो कब देकर गए थे धमकी? ये कम से कम हो गया, ये 15-20 दिन की बात हो गया। उसका हमारा काम भी नहीं है। इसके बाद भाई के गुप्ता ये जितने भी गुंडे हैं, वकील, बैटरी, मोनू कल्याण, मोनू बादशाह, गोल्डी, जुगनी, शिवा, ये यहाँ 8-10 बंदे जो कि वाई के गुप्ता की रेड में लगा रहे हैं। लेकिन वाई के गुप्ता को हवा देता है, पूरी फुल हवा देता है कि मैं बैठा हूँ जो मर्जी करो। पुलिस को कंप्लेंट की? एसपी साहब से मिले आप लोग? एसपी के पास अब जाएंगे, कंप्लेंट पुलिस में 2 दे चुकी हूँ। ठीक है, ये तुरंत कह जो मर्जी करना, तो हमारा प्रशासन कुछ बिगाड़ सकता है ना कुछ हमारे पर वाई के गुप्ता का हाथ है। वाई के गुप्ता ने पहले भी कई बंदे मरवा रखे हैं। तो ऐसी धमकी देकर गए हैं वो? धमकी देकर गए, सरेआम करे काम बंद करो, अंदर करवा दूंगा, उठवा दूंगा, मरवा दूंगा, ऐसा कह के जाते हैं ये। ठीक है, लेकिन वाई के गुप्ता हमारे समाज को तो बहुत बुरा कर रहा है, हमारे बच्चों के साथ बहुत बुरा कर रहा है। ये वाई के गुप्ता जब मर्जी हमारे बच्चों का मरवा सकता है, जो बंदा गोली चलवा सकता है वो कुछ भी करवा सकता है। ये वाई के गुप्ता की सारी हवा, ये वाई के गुप्ता की हवा ले रहे हैं। मतलब क्या है, वाई के गुप्ता घर घरों में हमले करवा रहा है ये। आज से पहले भी वकील बैठने ने कई घरों में घुस के हमले किए हैं, डर के मारे लोग आगे नहीं बढ़ते। हम आगे आए हैं, आज हमारे साथ समाज लगेगा, हमारे साथ समाज, क्योंकि इनसे इतना पूरा मोहल्ला, पूरा समाज परेशान है इनसे जी। क्योंकि हर तीसरे घर में घुस के ही बाहर करते हैं कि रात को कोई जगह नहीं, और जो करना होता है वो करके चले जाते हैं। रात को साफ देखा गया, इतने सारे जने आके घर के अंदर आते सीधा हमला करते हैं। मैं सो रही थी, मैं उस छत पे से देखा तो पड़ोसी आप इनके? हाँ, इनके साथ तो देखा तो इतने सारे जने थे, सारे ईंट ऊंट बरसा के जो इनको हाथ लगा वो मार। तो जान से मारने की कोशिश से आए थे? जान से मारने की, जब गोली चली तो ये जान से मारने की ही साजिश थी। और सारे मार के सारे एक दूसरे के पीछे भागे, एकदम से भाग के सीधा पीछे गए घूम घाम के। और सारे कह रहे थे अब दूसरे के घर में जाना है, ऐसा करते करते सीधा आगे चले गए थे। फिर वो तो हमारी मैडम है ना, ये जसविंदर कौर जी, बहुत जेन्युइन लेडीज हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं, तुरंत एक्शन लेती हैं। पुलिस आ गई थी, उसके बाद भी नहीं माने वो? उसके बाद फिर ये चले गए थे। फिर हम सोने की तैयारी में थे, सोने की तैयारी में तो हम अंदर थे। जैसे अंदर आए फिर उसके बाद फायरिंग करके गए घर में। वो तो बच ही गए, मतलब मेरे हस्बैंड बच गए जी। और अभी भी फोन आया, उसको फिर धमकी दे रहे हैं, फिर धमकी दे रहे हैं, आज फिर हमला करेंगे। आप करनाल एसपी से मिल क्यों नहीं रहे, इंतजार क्यों कर रहे हो? क्योंकि उनका फोन आया, वो बाद में गन लेके आए थे जी। उसके बाद उन्होंने, मेरे फूफा जी खड़े थे फ्रिज के पास, यहाँ से रोशनी से दिखते हैं बिल्कुल, फ्रिज के पास खड़े थे, तो वहाँ पे गोली मारी उन्होंने, तो उनका निशाना मिस हो गया। तो दीवार पे गोली लगी, नहीं तो आज मेरे फूफा जी नहीं होते। आज बिल्कुल, आज भी धमकी दे रहे हैं वो? वापसी करेंगे, जो भी करना है अपने कर देंगे फारिग। उन्होंने कह रहे फटाफट कोई केस वेस नहीं करना, आज फिर हमला करेंगे। वो एसपी से मिलना चाहिए आपको, क्योंकि मामला आज ना वो सीएम खट्टर जी आए हुए हैं, तो सारे इसलिए हम मिल नहीं पाए, नहीं तो हम रात को मिलते रहो। अगर अब दोबारा हमला हो गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा आंटी? चलो वो तो मैं अभी बात करती हूँ, मैडम से बात करती हूँ, फिर दोबारा धमकी आ रही है। फोन पे हमारी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। रिकॉर्डिंग सुना देंगे अगर रिकॉर्ड है? रिकॉर्डिंग किसके पास है? किसी के पास रिकॉर्डिंग नहीं करी, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग करी नहीं उन्होंने। फोन किसका आया था अभी, किसका फोन आया है? राहुल खजले का फोन आया था कि आज फिर हमला करेंगे तुम्हारे पास। अच्छा, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, हम करेंगे। वो उनका भाई के गुप्ता का आता, कितनी बार ये पकड़े गए, भाई के गुप्ता ने तुरंत फोन करके छुड़वा दिया। फुल सपोर्ट है जी, गुप्ता जी की है। वो कह रहा है जब तक एक जरा मर नहीं जाएगा ना, भाई के गुप्ता चैन से नहीं बैठेगा। भाई के गुप्ता हमारे बच्चों को मरवाने के पूरी तादाद पर है, मेरे लड़के के पीछे लगे हुए हैं बिल्कुल मारने के चक्कर। पहले भानु मरवा दिया था भाई के गुप्ता ने, क्या कर लिया, कुछ नहीं हुआ उसका, नोट भरता है जी निकल जाता है। वाई के गुप्ता हमारे बच्चों का दुश्मन बन चुका है। जी, आप पड़ोस से ही हैं?
हाँ जी, हम तो सारे अंदर थे, बच्चे देख के घबरा गए थे, इतना बुरी तरह से रोने लगा था, सारे बुरा हाल हो गया था, सारे बहू की इतनी हालत खराब हो गई थी, हम तो सारे डरे बैठे। तो कुंडी लगा ली, फिर भी गाली गुप्तार करी उन्होंने बहुत, अंदर तक निकालो इनको घर से, मारो इनको, सारे इनको पकड़ पकड़ के इतना बोले बहुत ज्यादा। करनाल में बढ़ रहा क्राइम आप समझ सकते हैं कि रात को पहले दरवाजों पर गंडासियों से ईंटें से वार की जाती है और ऐसा परिवार वालों का कहना है कि गोली तक चलाई जाती है और दूसरी तरफ दोबारा से फ़ोन करके धमकी दी जा रही है। आज मुख्यमंत्री करनाल में है, उनकी ड्यूटी में पुलिस प्रशासन व्यस्त है, वरना शायद अब तक कार्रवाई हो जाती। पर अब मैं करनाल के एसपी से ये उम्मीद रखता हूँ कि सर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि एक बार हमला करने के बाद अगर दोबारा से धमकी दी जा रही है तो मामला बढ़ सकता है और शायद जैसा ये आंटी जी का कहना है कि जान चली जाएगी तब शांति बढ़ेगी, उससे पहले कार्रवाई होनी बनती है। कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मैं यही कह रही हूँ, तुरंत कार्रवाई हो बस। जी मैं गुप्ता जी के हाथ जोड़ना चाहता हूँ कि जी अपने साफ शूटर को संभाल के रखो। अब हम कोई गलत काम नहीं करते, इस घर से नजर हटा लो, बस अपने साफ शूटर को संभाल के रखो। जितने भी आपने फल रखे हैं, बैटरी, वकील, खजले पजले, मोनू, मैं तो ज़्यादा नाम जानता भी नहीं इनकी, बट मैं ये चाहता हूँ कि अपने साफ शूटर को बोलो कि भी कोई और घर देखे, अब हम कोई गलत काम नहीं करते। आपको डर नहीं लग रहा क्योंकि जो गोली चलाकर गए हैं, धमकी दे रहे हैं, दोबारा भी आ सकते हैं? अब बताओ कितना डर, पूरी रात तो सोए नहीं, अब और कितना डरे बताओ? पूरी रात हम डर के हमारे सोए नहीं है। मार तो जाएंगे, अब तो मरने को तैयार बैठे। नहीं, अगर हम हमारे में से कोई मरेगा तो कम से कम और घर तो बचेंगे। भाई समझ के मेरे फूफा पे फायर भाई के गुप्ता को तसल्ली मिल जाएगी। भाई के गुप्ता मरवा रहा, मैं कह रही हूँ सबसे बड़ा गुंडा ही भाई के गुप्ता है। वाई का गुप्ता गुंडा, गुंडन पे गुंडा, बदमाश है वाई का गुप्ता। बोले वाई के गुप्ता के भी उस घर की तरफ नहीं जाना, बात खत्म। अभी चलो सबूत के लिए बात है, विरजलाल है जो दारू बेचता है, अपने सारे 10-15 गुंडे खड़े करके नहीं थप्पड़ मारा विरजलाल के। बताओ वाई के गुप्ता ने, इसकी कितनी हिम्मत बढ़ रही है, हमारे समाज में, हमारे समाज के लोगों को मार रहा है। तो मतलब ये तुमने पैसे वालों की जीत होगी। जब पूरा समाज एक गरीब है, आप इसलिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूरा समाज एक तो हो जाएगा ना, ये भाई के गुप्ता जैसे ना 10 बंदे भागते डोलेंगे, समाज एक होएगा जब, क्योंकि भाई के गुप्ता की गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हम नहीं चाहते कि इसकी गुंडागर्दी आगे बढ़े। गुप्ता जी से ये रिक्वेस्ट है, ये तो ना तो हमारा रिक्वेस्ट है गुप्ता जी से, ये बैठ वकील जिस मर्जी के घर में घुस के मारते हैं। पहले भी आए हैं कभी ऐसे गुंडे? मोहल्ले में कई वारदात कर चुके हैं, हर किसी के घर में ही घुसते हैं, ये घर में घुस के हर किसी के घर में घुसते हैं। इस मामले में हम अभी चौकी इंचार्ज से भी बात करेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई की गई है और एसपी साहब से भी पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर माहौल जो है वो जब इन्होंने पहले हमला करा था कितना टाइम हुआ उसको? पहले भी तो करा था इन्होंने हमला, पहले भी मैटर कुछ और था, पहले नहीं वो मैटर कुछ और था, लेकिन जो मैटर है तो जान से मारने की कोशिश करी गई है। अब ये मैटर गंभीर है, गंभीर मैटर है। कंप्लेंट दिया है आप लोग ना? हमने दे रखी है गुप्ता के खिलाफ और उसकी टीम के खिलाफ, जो उन्होंने रेड पे गुंडे रखे हुए हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। बस सिर्फ हम इतनी अपील करते हैं बस प्रशासन से। हम भी यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि मामला जो है गंभीर हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अभी तो भगवान की गनीमत है कि सिर्फ ईंटों पर या दरवाजे पर जो हमला किया गया, और अगर किसी की जान चली जाती तो शायद फिर हमारा प्रशासन जो है जल्दी कार्रवाई करता। और आज जी वो दिखा दी है, और इस खबर को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इस जी तोड़ने की कोशिश की गई है, सारा इतनी राड़ और वो हमारे गेट तोड़ने की कोशिश की है, पर शुक्र करो गेट टूटा नहीं है, हिला पड़ा सारा। ये पुलिस की सिक्योरिटी आपको नहीं लगता? देखो देखो सारा हिला पड़ा, देखो देखो। अगर ये गेट निकल जाता रात को दिक्कत हो जाती। खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि इनको इंसाफ मिल सके और इनके साथ कुछ और भविष्य में गलत ना हो सके। धन्यवाद। कल रात सदर बाजार में 30-35 लड़कों ने गंडासियों और गोली से हमला कर दिया। घर पर दहशत का माहौल है और सारे परिवार वाले यहाँ पर खड़े होकर उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन से जितना जल्दी हो सके इनकी सहायता हो। ईंटें भी बरसाई गई हैं और गंडासियों से दरवाजे पर भी वार किया गया और दूसरी तरफ गोली चलने की भी बात कही जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, एक बार मैं आपको पहले दिखा दूं कि जहाँ पर गोली लगने की बात बोली जा रही है कि यहाँ पर गोली लगी है, ऐसा परिवार वाले कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं एकत्रित हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था। जी क्या हुआ था रात को? कल रात को 12 बजे के लगभग 30-35 लोग आते हैं जी, और मेरे घर पे हमला कर लेते हैं जी। इसके बाद वो उनके सभी हथियार थे, सब किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में गंडासी। अगर मेरा कल गेट खुला होता तो हमारे घर में हो सकता है जान मान के हानि हो सकती थी, लेकिन हम फिर भी ना डर की वजह से हम अंदर बैठ रहे क्योंकि ईंटों का पथराव। इसके बाद मैंने मैडम जसविंदर कौर को फोन करती हूँ तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, मेरे घर पुलिस भेजी। पुलिस के सामने भी ईंटें आती रही है, पुलिस के सामने भी आती रही है। बालिया जी मौजूद थे तो ईंट आने के बाद बालाजी ने देखे सारे भाग लिए थे।
ज्यादा तादाद थी, 30-40 आदमी की तादाद थी, भाग चुके थे जब तक। लेकिन ये जितने भी गुंडे हैं ना जो आ रहे हैं, गोली भी चली है रात को? गोली भी चली है, गोली तो उसके बाद चलेगी, पहले ये आते हैं जी। उसके बाद जितने भी ये गुंडे लोग हैं जी। ये सारे वाई के गुप्ता के गुंडे हैं, ये सारे। ये वाई के गुप्ता कौन है? वाई के गुप्ता ये दारू के ठेके जो है, अच्छा। दारू के ठेके वाला। तो उन्होंने हमला क्यों करवाया? हमला इसलिए करवाया, पहले ये बच्चे दारू बेचते थे जी। उसके बाद ये दारू का जब काम खत्म ही होगा, ये दारू के आड़ में अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। वाई के गुप्ता मेरे घर पे आया था एक बारी, वो मेरे घर में भी धमकी दे दूं का गया था। ये कह कर गया था कि या तो काम बंद है, तो हमारे काम ही नहीं है, फिर भी काम के पीछे बड़े, काम बंद करो बंद करो। इसके बाद क्या कहेगा, नहीं तो चालान कर दूंगा, अंदर कर दबा दूंगा, एक आदमी मैं धमकी देकर चला गया। वो कब देकर गए थे धमकी? ये कम से कम हो गया, ये 15-20 दिन की बात हो गया। उसका हमारा काम भी नहीं है। इसके बाद भाई के गुप्ता ये जितने भी गुंडे हैं, वकील, बैटरी, मोनू कल्याण, मोनू बादशाह, गोल्डी, जुगनी, शिवा, ये यहाँ 8-10 बंदे जो कि वाई के गुप्ता की रेड में लगा रहे हैं। लेकिन वाई के गुप्ता को हवा देता है, पूरी फुल हवा देता है कि मैं बैठा हूँ जो मर्जी करो। पुलिस को कंप्लेंट की? एसपी साहब से मिले आप लोग? एसपी के पास अब जाएंगे, कंप्लेंट पुलिस में 2 दे चुकी हूँ। जी। ठीक है, ये तुरंत कदम जो मर्जी करना है, तो हमारा प्रशासन कुछ बिगाड़ सकता है ना, कुछ हमारे पर वाई के गुप्ता का हाथ है। वाई के गुप्ता ने पहले भी कई बंदे मरवा रखे हैं। तो ऐसी धमकी देकर गए हैं वो? धमकी देकर गए, सरेआम करे काम बंद करो, अंदर करवा दूंगा, उठवा दूंगा, मरवा दूंगा, ऐसा कह के जाते हैं ये। ठीक है, लेकिन वाई के गुप्ता हमारे समाज को तो बहुत बुरा कर रहा है, हमारे बच्चों के साथ बहुत बुरा कर रहा है। ये वाई के गुप्ता जब मर्जी हमारे बच्चों को मरवा सकता है, जो बंदा गोली चलवा सकता है वो कुछ भी करवा सकता है। ये वाई के गुप्ता की सारी हवा, ये वाई के गुप्ता की हवा ले रहे हैं। मतलब क्या है, वाई के गुप्ता घर घरों में हमले करवा रहा है। ये आज से पहले भी वकील बैटरी ने कई घरों में घुस के हमले किए हैं, डर के हमारे लोग आगे नहीं बढ़ते जी। हम आगे आए हैं, आज हमारे साथ समाज लगेगा, हमारे साथ समाज, क्योंकि इनसे इतना पूरा मोहल्ला, पूरा समाज परेशान है इनसे जी। क्योंकि हर तीसरे घर में घुस के ही वार करते हैं कि रात को कोई जगेगा नहीं, और जो करना होता है वो करके चले जाते हैं। रात को साफ देखा गया, इतने सारे जने आके घर के अंदर आते सीधा हमला करते हैं। मैं सो रही थी, मैं उस छत पे से देखा तो यहाँ पे आप इनके? हाँ, इनके साथ हैं, तो देखा तो इतने सारे जने थे, सारे ईंट ऊंट बरसा के जो इनको हाथ लगा वो मार। तो जान से मारने की कोशिश से आए थे कि जान से मारने की? जब गोली चली तो ये जान से मारने की ही साजिश थी, और सारे मार के सारे एक दूसरे के पीछे भागे, एकदम से भाग के सीधा पीछे गए घूम घाम के, और सारे कह रहे थे अब दूसरे के घर में जाना है, ऐसा करते करते सीधा आगे चले गए थे। फिर वो तो हमारी मैडम है ना, ये जसविंदर कौर जी, बहुत जेन्युइन लेडीज हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं, तुरंत एक्शन लेती हैं। पुलिस आ गई थी, उसके बाद भी नहीं माने वो? उसके बाद फिर ये चले गए थे। फिर हम सोने की तैयारी में थे, सोने की तैयारी में तो हम अंदर थे, जैसे अंदर आए फिर उसके बाद फायरिंग करके गए घर में। वो तो बच ही गए, मतलब मेरे हस्बैंड बच गए जी। और अभी भी फोन आया, उसको फिर धमकी दे रहे हैं, फिर धमकी दे रहे हैं आज फिर हमला करेंगे। आप करनाल एसपी से मिल क्यों नहीं रहे, इंतजार क्यों कर रहे हो? क्योंकि उनका फोन आया, वो बाद में गन लेके आए थे जी। उसके बाद उन्होंने, मेरे फूफा जी खड़े थे फ्रिज के पास, यहाँ से रोशनी से दिखते हैं बिल्कुल, फ्रिज के पास खड़े थे, तो वहाँ पे गोली मारी उन्होंने, तो उनका निशाना मिस हो गया, तो दीवार पे गोली लगी, नहीं तो आज मेरे फूफा जी नहीं होते। आज बिल्कुल, आज भी धमकी दे रहे हैं वो? फिर वापसी करेंगे, जो भी करना है अपने कर देंगे फारिग जी। उन्होंने कह रहे फटाफट कोई केस वेस नहीं करना, आज फिर हमला करेंगे वो एसपी से मिलना चाहिए आपको, क्योंकि मामला आज ना वो सीएम खट्टर जी आए हुए हैं, तो सारे इसलिए हम मिल नहीं पाए, नहीं तो हम रात को मिलते रहो। अगर अब दोबारा हमला हो गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा आंटी? वो तो चलो, वो तो मैं अभी बात करती हूँ, मैडम से बात करती हूँ, फिर दोबारा धमकी आ रही है, फोन पे हमारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, रिकॉर्डिंग सुना देंगे अगर रिकॉर्ड है। रिकॉर्डिंग किसके पास? किसी के पास रिकॉर्डिंग नहीं करी, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग करी नहीं उन्होंने। फोन किसका आया था, अभी किसका फोन आया? राहुल खजले का फोन आया था कि आज फिर हमला करेंगे तुम्हारे पास। अच्छा, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, हम करेंगे। वो उनका भाई के गुप्ता का आता, कितनी बार ये पकड़े गए, भाई के गुप्ता ने तुरंत फोन करके छुड़वा दिया, फुल सपोर्ट है जी। गुप्ता जी की है, वो कह रहा है जब तक एक जरा मर नहीं जाएगा ना, भाई के गुप्ता चैन से नहीं बैठेगा। भाई के गुप्ता हमारे बच्चों को मरवाने के पूरी तादाद पर है, मेरे लड़के के पीछे लगे हुए हैं बिल्कुल मारने के। पहले भानु मरवा दिया था भाई के गुप्ता ने, क्या कर लिया, कुछ नहीं हुआ, उसका नोट बढ़ता है जी, निकल जाता है। वाई के गुप्ता हमारे बच्चों का दुश्मन बन चुका है जी। आप पड़ोस से ही हैं? हाँ जी, हम तो सारे अंदर थे, बच्चे देख के घबरा गया था, इतना बुरी तरह से रोने लगा था, सारे बुरा हाल हो गया था, सारे बहू की इतनी हालत खराब हो गई थी, हम तो सारे डरे बैठे, तो कुंडी लगा ली, फिर भी गाली गुप्तार करी उन्होंने बहुत, अंदर तक निकालो इनको घर से, मारो इनको, सारे इनको पकड़ के, इतना बोले बहुत ज्यादा।
करनाल में बढ़ रहा क्राइम आप समझ सकते हैं कि रात को पहले दरवाजों पर गंडासियों से ईंटें से वार की जाती है और ऐसा परिवार वालों का कहना है कि गोली तक चलाई जाती है और दूसरी तरफ दोबारा से फोन करके धमकी दी जा रही है। आज मुख्यमंत्री करनाल में है, उनकी ड्यूटी में पुलिस प्रशासन व्यस्त है, वरना शायद अब तक कार्रवाई हो जाती। पर अब मैं करनाल के एसपी से ये उम्मीद रखता हूं कि सर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि एक बार हमला करने के बाद अगर दोबारा से धमकी दी जा रही है तो मामला बढ़ सकता है और शायद जैसा ये आंटी जी का कहना है कि जान चली जाएगी तब शांति बढ़ेगी, उससे पहले कार्रवाई होनी बनती है। कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मैं यही कह रही हूँ, तुरंत कार्रवाई हो बस। जी भाई मैं गुप्ता जी के हाथ जोड़ना चाहता हूँ कि जी अपने साफ शूटर को संभाल के रखो। अब हम कोई गलत काम नहीं करते, इस घर से नजर हटा लो बस। अपने साफ शूटर को संभाल के रखो, जितने भी आपने फल रखे हैं, बैटरी, वकील, खजले पजले, मोनू, मैं तो ज्यादा नाम जानता भी नहीं, बट मैं ये चाहता हूँ कि अपने साफ शूटर को बोलो कि भी कोई और घर देखे, अब हम कोई गलत काम नहीं करते। आपको डर नहीं लग रहा क्योंकि जो गोली चलाकर गए हैं, धमकी दे रहे हैं, दोबारा भी आ सकते हैं? अब बताओ कितना डर, पूरी रात तो सोए नहीं, अब और कितना डरे बताओ। पूरी रात हम डर के हमारे सोए नहीं है। मार तो जाएंगे, अब तो मरने को तैयार बैठे। नहीं, अगर हम हमारे में से कोई मरेगा तो कम से कम और घर तो बचेंगे। भाई के गुप्ता को तसल्ली मिल जाएगी। भाई के गुप्ता मरवा रहा, मैं कह रही सबसे बड़ा गुंडा ही भाई के गुप्ता है। भाई का गुप्ता गुंडा, गुंडन पे गुंडा, बदमाश है भाई के गुप्ता। बोले भाई के गुप्ता के भी उस घर की तरफ नहीं जाना, बात खत्म। अभी चलो सबूत के लिए बात है, विरजलाल है जो दारू बेचता है, अपने सारे 10-15 गुंडे खड़े करके नहीं थप्पड़ मारा विरजलाल के। बताओ भाई के गुप्ता ने, इसकी कितनी हिम्मत बढ़ रही है हमारे समाज में, हमारे समाज के लोगों को मार रहा है। तो मतलब ये तुमने पैसे वालों की जीत होगी। जब पूरा समाज एक गरीब है आप इसलिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूरा समाज एक अब तो हो जाएगा ना, ये भाई के गुप्ता जैसे ना 10 बंदे भागते डोलेंगे, समाज एक होएगा जब, क्योंकि भाई के गुप्ता गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हम नहीं चाहते कि इसकी गुंडागर्दी आगे बढ़े। गुप्ता जी से ये रिक्वेस्ट है, ये तो ना तो हमारा रिक्वेस्ट है गुप्ता जी से, ये बैठ वकील जिस मर्जी के घर में घुस के मारते हैं। पहले भी आए हैं कभी ऐसे गुंडे? मोहल्ले में कई बार कर चुके हैं, हर किसी के घर में ही घुसते हैं, ये घर में घुस के हर किसी के घर में घुसते हैं।